आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 क्लास 11th का इसमें देखिए चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का क्या मीनिंग होता है, सिस्टम का क्या मीनिंग होता है और कंप्यूटर सिस्टम का क्या मीनिंग होता है, दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कंप्यूटर। कंप्यूटर जो कंप्यूट करे। कंप्यूट मतलब पहले कैलकुलेटर वगैरह यूज होते थे, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आपको पता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने बना दिया। अब कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? यहाँ से ये इनपुट लेता है, यहाँ ये आउटपुट देता है। मतलब यहाँ से इनपुट इसने लिया, यहाँ पर आउटपुट इसने दिया। आउटपुट को हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं। रिजल्ट किस फॉर्म में आ सकता है वो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब कंप्यूटर में हमने कुछ इनपुट दिया, यहाँ प्रोसेसिंग हुई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये आउटपुट दे दिया। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल वन लाइन डेफिनेशन। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? अब कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में क्या क्या चीज आता है? एक तो हार्डवेयर होता है जो कि आपको पता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, टुगेदरनेस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज कंप्यूटर सिस्टम, जो अपने चैप्टर का नाम है। इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम आपका स्टार्ट होता है। इसमें हम पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनपुट आउटपुट, ये इनपुट डाटा क्या क्या होता है, आउटपुट डेटा क्या क्या होता है, ये हम पूरी चीजें पढ़ेंगी वन बाय वन। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में अभी हमने बात किया कि कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर होता है, इसका मतलब ये होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये हमने पढ़े अभी। अब ये कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर में होता है सीपीयू। सीपीयू को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कई लोग इसमें ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोल देते हैं। ब्रेन का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या है? सीपीयू। सीपीयू के बाद यहाँ पर और क्या चीजें आ जाएंगी कंप्यूटर सिस्टम में? हार्डवेयर में और क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे मेमोरी, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो अभी बात हुई है, एंड स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब आपका एक्सटर्नल स्टोरेज हो सकता है, इंटरनल स्टोरेज हो सकता है, मेन मेमोरी हो सकती है। जैसे मेमोरी में ये मेन मेमोरी हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, वो सारी चीजें आएंगी अभी। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है? कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है? प्रिंटर हो सकता है। इस तरीके से चीजें अभी आएंगी। लेकिन अभी हमने कंप्यूटर सिस्टम को समझना है। कंप्यूटर सिस्टम की एक लाइन में वो डेफिनेशन हो गई कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या चीजें होंगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब कंप्यूटर सिस्टम में और क्या चीजें आएंगी? कंप्यूटर सिस्टम जब ये सारी चीजें बन गया, हार्डवेयर बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया, ये सारी चीजें कंबाइन हो गई, तो ये एक कंप्यूटर बना, मतलब पीसी बना। पीसी बना, लैपटॉप बना, आप जो भी इसको नाम दे दीजिए। इसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही, उस हिसाब से हाई एंड सर्वर बने। मतलब ये कंप्यूटर जो है हाई एंड सर्वर है। टू पर्सनल डेस्कटॉप, पहले हाई एंड सर्वर चीजें बड़े बड़े रूम्स में होते थे कंप्यूटर सिस्टम। अब क्या हो गया? वो पर्सनल डेस्कटॉप तक आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, टैबलेट आ गए हैं, टैबलेट और कंप्यूटर, और इवन स्मार्टफोन। मतलब अब आपके स्मार्टफोन वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है, उसमें भी चीजें हैं। वही चीज जो पहले इतने बड़े बड़े रूम्स में होते थे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में क्या क्या चीजें हो गई? सीपीयू हो गई, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। हाई एंड सर्वर से लेके अभी हम किस तरीके से चल रहे हैं, अब इसको हम देखेंगे एक डायग्राम के फॉर्म में। डायग्राम के फॉर्म में हम देखेंगे तो कंप्यूटर का कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब एक एक हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मतलब जहां से आप इनपुट देते हैं। इनपुट आप कहाँ से देते हैं? एक तो कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं, माइक्रोफोन से देते हैं, और भी चीजें हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। आउटपुट किस फॉर्म में आता है? आउटपुट का मतलब जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आए। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कैसे आ सकता है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इस तरीके से आ सकते हैं। और भी तरीके हैं, हम वो आगे भी पढ़ेंगे। और बीच में क्या होता है? ये आपका कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का मतलब हो गया मेन चीज इसका
सीपीयू, सीपीयू मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट आपने देखा, फिर ये एएलयू कुछ चीज है जो आगे आएगी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये इसका क्या काम है वो भी देखना पड़ेगा। इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी भी अंदर ही हो गया, इसमें क्या यूज आएगा इंटरनल मेमोरी का, वो भी चीजें हो गई। मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज मतलब अब बाहर चीजें रखी हुई हैं, मतलब स्टोरेज के लिए, वो चीजें आपके आगे स्टोरेज। तो कंप्यूटर का कंपोनेंट जो आप देखते हैं वही चीज है, मतलब इनपुट कैसे दे रहे हैं, आउटपुट कैसे दे रहे हैं, जो आपको नहीं दिख रही है या सीपीयू के फॉर्म में होता है या डेस्कटॉप के फॉर्म में होता है, जो आपको चीजें नहीं दिख रही हैं, जो अंदर हार्डवेयर के फॉर्म में होता है, दैट इज सीपीयू। आजकल ये इंटीग्रेटेड चिप्स और इस तरीके से चीजें आ रही हैं। वो भी इस चैप्टर के टॉपिक में पूरा का पूरा है। अब हम देखेंगे इनपुट डिवाइस, फिर से वही चीज वन बाय वन करके आ रहे हैं। इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, कीबोर्ड आप देखते हैं जिससे आप टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड हो गया। यहाँ पर लिखा होता है ABCD, इस तरीके से चीजें लिखी होती है। माउस हो गया, माउस से आपको पता है कि आप क्लिक किए, राइट क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक किए, इस तरीके से माउस आपने क्लिक किया तो वो इनपुट चला गया उससे। ठीक है, कई बार आ जाता है कि माउस वेदर इट इज इनपुट डिवाइस और नॉट, जहां से भी आपने इनपुट दिया, जो भी आपने कंप्यूटर को सिग्नल दिया, वो आपका इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर इनपुट डिवाइस, कई बार आ जाते हैं स्कैनर इज इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन से आपने कुछ टच किया और आपने देख लिया कि इनपुट डिवाइस क्या क्या है। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है? जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो मतलब रीड करने के लिए, हाँ, लेकिन वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कंडीशन में भी हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि वो आपको विजिबिलिटी दिख रही है, विजिबल हो रहा है, जैसे कि मॉनिटर में कुछ चीज विजिबल हो रहा है, पिक्चर हो रहा है, वो रीडेबल नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। जो भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल चीज में होगी वो आउटपुट डिवाइसेस हो गई। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, इवन 3D प्रिंटर, आजकल 3D प्रिंटर आने लगे हैं। 3D प्रिंटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा। अभी पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में और इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीजें मेन, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम पढ़ेंगे, किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम बना है, ये सेकंड टॉपिक आ जाएगा। थर्ड टॉपिक आ जाएगा आपका कंप्यूटर मेमोरी एंड डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। मतलब आपने सीपीयू में देखा, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो भी हुआ, ठीक है, उसमें आपने किस तरीके से मेमोरी और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा। अब मेमोरी कौन सी हो सकती है? मेमोरी आपकी मेन मेमोरी हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, ये चीजें आएंगी। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन डायग्राम से ही आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, लेकिन हम पूरा इसका टॉपिक लेकर चलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो भी पूरा का पूरा टॉपिक आएगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर, मतलब जो इसी के अंदर होते हैं, इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात आती है सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी तक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम करेंगे, इसको और क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, और क्या कॉमनली बोल देंगे? प्रोसेसर। मतलब ये तीनों चीज बोल सकते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू सेकंड नाम हो गया, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोसेसर, जो बोलना चाहो इसको बोलो। ये एक्चुअल में होता क्या है? आपने देखा ये हार्डवेयर डिवाइस है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, सर्किट है। तो आजकल किस तरीके के कंप्यूटर और प्रोसेसर यूज हो रहे हैं? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसीज आप देखे होंगे इतने छोटे छोटे से होते हैं, इसमें क्या क्या चीज होती है वो भी अभी हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट एक्चुअल प्रोसेसिंग। अब ये क्या है? एक्चुअल प्रोसेसिंग इसमें करता है। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग में आपका आ जाएगा एएलयू एंड सीयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके ऑपरेशंस करता है, वो सीपीयू में करता है। एंड यूजुअली रिफर एज ब्रेन। अब बात हुई है कि ब्रेन, ब्रेन क्यों बोला गया? क्योंकि सबसे मेन पार्ट है।
ब्रेन दिमाग है, यही कंप्यूटर है जो कि दिमाग का काम करता है, सीपीयू ही है जो दिमाग का काम करता है ऑफ द कंप्यूटर। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज प्रोसेसर, प्रोसेसर इसको बोल दिया गया है। फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड वन और मोर माइक्रोचिप्स, इसमें कई माइक्रोचिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कई माइक्रोचिप्स है, और ये इवन बढ़ते जा रहे हैं माइक्रोचिप्स, क्योंकि और साइज छोटा होता जा रहा है एडवांसमेंट के कारण। तो ये आपका जो माइक्रोचिप्स हैं, इसी को कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट बोल दिया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट, द आईसी कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आपके होता है। अब क्या ये क्या करता है, यहां से आया इनपुट, इनपुट का मतलब इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। किस तरीके से आया, आपने तो ए लिख दिया इसमें इनपुट डिवाइस में, या माउस से आपने क्लिक कर दिया, यहाँ से 0 1 के फॉर्मेट में चीजें जाती हैं, आपने देखा। मतलब यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शंस गया है, मतलब ये प्रोग्राम के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस गया है, कहाँ गया है, सीपीयू में, सीपीयू तक पहुंच गए हम। अब फेच द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी, यहाँ से मेमोरी से फेच करेगा डेटा। एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, मतलब सारे लॉजिक ऑपरेशन एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन यहीं पर कर रहा है। एंड स्टोर रिजल्ट बैक टू द मेमोरी, और मेमोरी में ही रख देगा, कहीं से लेगा कहीं पर रखेगा। जो कहीं पर रख दिया वो मेमोरी में ही रखा, और मेमोरी में रखने के बाद ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ये आपको आउटपुट दे देता है। वाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन, मतलब सीपीयू क्या क्या रख रहा है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों चीज रख रहा है इन इट्स लोकल मेमोरी। थोड़े टाइम के लिए चाहिए तो लोकल मेमोरी का यूज कर लिया, ज्यादा टाइम के लिए जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी में यूज करेंगे। अभी वो आता है लोकल मेमोरी। लोकल मेमोरी में जो यहाँ पर रखा है, लोकल मेमोरी को क्या बोल दिया गया, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स नाम याद रख लेना, रजिस्टर्स है। तो रजिस्टर्स क्या हो गया, सीपीयू का पार्ट हो गया। सीपीयू क्या हो गया, आप बताओ, सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ठीक है। कई बार पूछते हैं कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट तो नहीं है, नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम से आप ये सोच लो कि ये सेंटर में होता है, मतलब मेन पार्ट होता है, एकदम सेंट्रल पार्ट होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कंट्रोल तो नहीं है, सेंटर तो नहीं है, तो वो कंफ्यूजन होता है। तो कंट्रोल ये कुछ नहीं करता है, कुछ कंट्रोल नहीं करेगा, ये सेंटर आप मान के चलिए, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ सीपीयू चिप्स, ठीक है, सीपीयू के चिप का पार्ट होता है रजिस्टर। एंड दे आर लिमिटेड इन साइज, ठीक है, लिमिटेड इन साइज, साइज भी छोटे छोटा होता है। एंड नंबर, इसमें कुछ कितने हो सकते हैं वो वाली चीजें। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। डिफरेंट रजिस्टर यूज किस किस कारण से होता है, स्टोरेज डेटा, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, इस तरीके से चीजें होती हैं। अदर देन रजिस्टर, रजिस्टर तो होते ही है, रजिस्टर के अलावा क्या होता है, टू मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एएलयू कंट्रोल यूनिट, और सीयू, दोनों चीज होती हैं। एएलयू क्या होता है, एएलयू परफॉर्म क्या करता है, ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिक ऑपरेशन, सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन आते हैं उस तरीके से सीपीयू में एएलयू अपना काम चालू कर देता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लगाता है, लॉजिक ऑपरेशंस लगाता है, आउटपुट भेजता है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, जो भी सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है, उसको इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेट किया, समझा, एंड गाइड डेटा फ्लो, और किस तरीके से कहाँ जाना है, वो डेटा फ्लो को गाइड, मतलब गाइड कर रहा है कि डेटा को कहाँ से कहाँ जाना है, थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी। यहाँ पर मैंने बोला कि आपका लोकल मेमोरी रजिस्टर्स होता है, थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, एएलयू एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, किस तरीके से आपका डेटा फ्लो को कंट्रोल करना है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। यहां पर कंट्रोल वर्ड आ गया, ठीक है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कंट्रोल यूनिट, इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है। कंट्रोल वर्ड भी चीजें होते हैं, कंट्रोल यूनिट वो डेटा का फ्लो यूज करने में करता है। तो सीपीयू ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, हम ये ऊपर देख ही चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस में।
इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस में आपने एग्जांपल में पढ़ लिया है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये क्या काम करते हैं? ये कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू द कंप्यूटर, मतलब यहाँ से सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल सेंड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में सिग्नल भेजा गया, कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म, जो भी इनपुट डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में भेजा जाता है, मतलब 0 1 के फॉर्म में भेजा जाता है, फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। कंप्यूटर एबीसीडी नहीं जानता है, कंप्यूटर 0 1 जानता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज जानता है कंप्यूटर। तो उस तरीके के फॉर्म में ये भेजा जाता है इंटरनली, ये काम अपने आप होता है। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के क्या क्या एग्जांपल हैं? फिर से बार बार ये रिपीट हो रहा है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, एटसेट्रा, ये सब चीजें होती हैं। इवन आज के डेट में क्या चीज इनपुट डिवाइस और हो गया, आपने गूगल खोला या आपने यूट्यूब खोला या कुछ भी तरीके से, तो इनपुट डिवाइस आपका वॉइस के थ्रू भी जाता है, वॉइस के थ्रू, गूगल वॉइस के थ्रू भी जाता है। जैसे आपने हे श्री या हे गूगल इस तरीके से आपने बोला, तो वो भी वॉइस के थ्रू भी इनपुट आपका ले रहा है। डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेस, अब जब भी डेटा गया यहाँ से, मतलब पूरा का पूरा अब हम फ्लो समझते हैं, क्योंकि एंड ही चल रहा है इनपुट आउटपुट और सीपीयू का, मतलब जैसे ही इनपुट गया 0 1 के फॉर्म में गया, थ्रू इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू गया, वो टेम्पोररी कहाँ पर स्टोर हुआ? वो उसका मेन मेमोरी में हुआ, मेन मेमोरी मतलब मेन मेमोरी में हुआ, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज रैम। तो ये मतलब रैम में हुआ, मेन मेमोरी में हुआ है। रैम छोटा सा कुछ चीज रख सकता है, छोटा पार्ट रख सकता है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम फॉर परमानेंट स्टोरेज, अगर कुछ परमानेंट स्टोरेज अगर करना है फॉर फ्यूचर यूज, डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन परमानेंटली एंड एन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, देन वो सेकेंडरी मेमोरी में रखा जाता है। ये मेन मेमोरी में रख दिया, मेन मेमोरी में यहाँ सीपीयू, एएलयू, सीयू अपना काम किए और ये आउटपुट भेज दिया गया, रिजल्ट भेज दिया गया। तो आउटपुट डिवाइसेस किस किस तरीके से हो सकते हैं? आउटपुट डिवाइसेस रिसीव्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर में से आया फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोटेक्शन एटसेट्रा। डिजिटल, डिजिटल से लेकर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ये आता है, जिसका मैंने बता ही चुका हूँ। एग्जाम्पल, मॉनिटर हो गया, उससे आपने डिस्प्ले किया, उससे आपने देखा, तो मॉनिटर से आपको समझ में आया कि क्या चीजें हैं। प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर से भी आउटपुट चीजें आ रहा है, हेडफोन से भी आ रहा है, उसमें गाने वाने सुनाई दे दिए, स्पीकर से भी हो रहा है, प्रिंटर में भी आपका प्रिंटिंग आया। प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो भी अभी आगे आने वाला है। एंड सम आउटपुट डिवाइसेस आर ब्रेले डिस्प्ले मॉनिटर फॉर द टेक्सचुअल आउटपुट, मतलब जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, ब्लाइंड पर्सन टच करके आप देखते हैं कि ये ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, इस तरीके से उनको समझ में आ जाता है, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर के बारे में जो अभी मैं बता रहा था, प्रिंटर कई तरीके के होते हैं, इंकजेट होता है, लेजर जेट होता है और डॉट मैट्रिक्स होता है। लेकिन आजकल 3D प्रिंटर्स भी आने लगे हैं। 3D प्रिंटर मतलब 3D डिजाइन के लिए, 3D डिजाइन के लिए मतलब इस तरीके से प्रिंट लगेगा जैसे कि 3D, 3 डायमेंशनल वो फिगर दिखा रहा होगा, वो किसी भी चीज का प्रोटोटाइप दिखा देता है। जैसे हमने देखा कि अगर कोई शरीर का अंग है, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स का अगर देखिएगा तो मेडिकल में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, चीजें समझना है, डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है, तो ये मेडिकल के यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है 3D डिजाइन। बाकी और कई जगह यूज होता है। तो यूजेस इन द मेडिकल फील्ड फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए इस तरीके से 3D इमेजेस चालू होता है। मतलब हमने इसमें क्या क्या पढ़े, फिर से एक बार फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट चीज हम रिवाइज करते हैं हल्का सा। चैप्टर 1 का कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर पढ़े, कंप्यूटर सिस्टम पढ़े, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो इसके पार्ट्स भी समझ में आ गए, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, कंप्यूटर से और पूरे चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, ये वाली चीज भी थी। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हमने पढ़ दिए, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी पढ़ दिए, क्योंकि ये भी हार्डवेयर का पार्ट हो गया। और इसके अंदर क्या क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, ये भी हमने पढ़े। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स पढ़े। रैम किस लिए यूज होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है,
रैम कहाँ होता है, किस तरीके से यूज होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रैम का क्या रोल है, मेन मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी और रैम एक ही चीजें होती है। और आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल भी हमने पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर करेंगे।